So guys, let's discuss this question. Question is find out the median for the following data. एज दे रखी है एंड नंबर ऑफ पर्सन दे रखी है. कोई भी करेगा शुरू कर देगा क्वेश्चन करना, बट इस क्वेश्चन में एक हल्की सी ट्रिक है. इसमें देखो इंटरवल्स देखो 10 to 20, 10 to 30, 10 to 40 ऐसे थोड़ी होते हैं इंटरवल्स. इसका मतलब ये पता है कौन सी टेबल है. ये जो टेबल है ये लेस देन टाइप टेबल है. अगर मैं 10 to 20 को बोलूं तो मैं बोल सकता हूं कि दिस इज 10 to 20 को मैं बोल सकता हूँ दिस इज लेस देन 20. वैसे ही मैं इसको बोल सकता हूँ लेस देन, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ लेस देन 30. जितनी भी लेस देन 30 जितनी भी वैल्यूज है वो सारी कितनी है 32 की फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना. जैसे ये हो जाएगा लेस देन 40, ये कितना हो जाएगा लेस देन 50, ये हो जाएगा लेस देन 60, ये हो जाएगा लेस देन 70. तो ये अल्टीमेटली हमें लेस देन टेबल दे रखी है. इस लेस देन टेबल को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्रुप्ड टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे ग्रुप्ड टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. दैट इज माय नॉर्मल टेबल. तो अब मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है यहाँ पर 8, 32, 54, 58, 66 एंड 80. क्योंकि ये लेस देन टेबल है एंड मुझे पता है कि जब लेस देन टेबल दी होती है तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं होती नंबर ऑफ पर्सन. दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मुझे मिल गई. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है जो पहले से ही निकली हुई मिल गई मुझे यहाँ पर. मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी थी बेटी, गलती से यहाँ पर यही आ गई तो निकालना बता दूंगा कोई नहीं. ये पहली तो देखो 80 है, फर्स्ट वैल्यू तो 80 होती है क्योंकि कुछ है नहीं सब्ट्रैक्ट करने. क्या होता है जब हम फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो हम सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते चलते हैं. तो जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो उसका उल्टा करेंगे, सबको सब्ट्रैक्ट करते चलेंगे. 32 माइनस 8 करोगे 24 आएगा. 4 माइनस 32 करोगे 22 आएगा. 58 माइनस 54 करोगे तो 4 आएगा. 66 माइनस 58 करोगे तो 8 आएगा एंड 80 माइनस 66 करोगे तो 14 आएगा. एंड जो इसकी n की वैल्यू है या जिसको सिग्मा f बोल सकते हैं वो इन सबको ऐड करके देखना तो तुम्हारा कितना निकल के आएगा 80 वैल्यू निकल के आएगी. ये तो बन गई टेबल. पहले तो ये टेबल कंप्लीट. अब ये हमारी जो ऑर्डिनरी टेबल है वो कंप्लीट हुई है. देखो ये लेस देन टेबल थी, इसको मैंने नॉर्मल फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट करा है. अब मैं आगे अपना आंसर निकालूंगा, मीडियन निकालूंगा. मीडियन निकालने से पहले मुझे निकालनी पड़ेगी मीडियन क्लास. इसका फॉर्मूला होता है n/2th टर्म. n मेरा है 80, 80/2 कितना हो जाएगा 40. मुझे 40th टर्म देखनी है मेरी कहाँ पर लाई करेगी. 40th टर्म मेरी लाई करेगी जस्ट ग्रेटर CF के अंदर. 40 नंबर जो है उससे जस्ट बड़ा CF कौन सा है. देखो 32 तो 40 से छोटा हो गया, 54 उससे बड़ा है, 58 भी बड़ा है, ये सारे बड़े हैं. ये सारी वैल्यूज 40 से बड़ी है बट उससे जस्ट जो एक एक स्टेप आगे जाकर जो बड़ी है वो है 54. इसमें मैंने क्या बोला है, देखो सारी वैल्यूज 40 से बड़ी है. 58 भी 40 से बड़ा होता है, 66 भी बड़ा होता है, 80 भी बड़ा होता है. बट मैंने क्या वर्ड यूज कर दिया जस्ट ग्रेटर देन, जस्ट ग्रेटर CF. 40 से जस्ट ग्रेटर CF कौन सा है 54 है. तो ये मेरा आ गया मीडियन क्लास. मीडियन क्लास के जो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको हम अपने फॉर्मूला के लिए CF मान. ये फॉर्मूला लिखते हैं फिर बताऊं. मीडियन का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई. किसी बुक्स में आई की जगह H भी लिखा होता है तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको. तो लोअर लिमिट तो ये हो गई. लोअर L1 क्या है, L1 इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास. n/2 हम निकाल चुके हैं, देखो 40 यहाँ पर निकाल चुके. CF क्या होता है, CF इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास. मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाली जो क्लास होती है उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है दैट इज अवर CF. F क्या होता है, F इज द नंबर ऑफ पर्सन, और मतलब F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास. जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसको F बोल. एंड I क्या है, I इन दोनों के बीच का है क्लास साइज. I की वैल्यू कितनी हो गई 10 है. इन दोनों के बीच का क्लास साइज कितना है 10 का है. अब डाल देते हैं सारी वैल्यू. लोअर लिमिट है 30, n/2 कितना दे रखा है, n/2 मैंने निकाल चुका था वो है मेरा 40.
माइनस सी एफ कितना दे रखा है, माइनस सी एफ है 32, अपॉन एफ कितना दे रखा है, अपॉन एफ है मेरा 22, में आई कितना दे रखा है 10, 30 प्लस 40 माइनस 32 हो जाएगा 8 अपॉन 22 इंटू 10, 2 4 ज़ा 8 और 2 11 ज़ा आ जाएगा, इधर आ गया 30 प्लस 40/11, 40/11 की वैल्यू कितनी होगी डेसिमल्स में, वो हो जाएगी 3.63 समथिंग। तो 30 में 3.63 को ऐड कर दो, मेरी मीडियन की वैल्यू हो जाएगी 33.63 इज द वैल्यू ऑफ मीडियन। मीडियन की क्या वैल्यू आई है, 33.63 इज द वैल्यू ऑफ मीडियन फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। थैंक यू।